ये स्वामी स्वदेश कबीर जी हैं। ये सतगुरु रामपाल जी का नालायक बेटा है बड़ेवाड़ा वीरेंद्र। ये देखिएगा मेन जो स्टेज है सतलोक आश्रम धनाना का, वहां भी फोटो खिंचवाई जा रही है। और ये सारी जानकारी, ये सारी बातें फिर इन लोगों ने अपने फेसबुक पेज पर डाली हैं। खुद महाराज जी ने भी डाली हैं। डीएससी महासभा हरियाणा, भारत भूषण किरार, रॉयल सिटी रोहतक। और क्या डाला इन्होंने, 11 जून को सिरसा में प्रस्तावित राज्य स्तरीय तत्वदर्शी श्रोमणी संत कबीर साहब के प्रकट दिवस के लिए निमंत्रण देने सतलोक आश्रम धनाना धाम पहुंचे। और आगे क्या लिखा है, संत रामपाल महाराज के बेटे श्री वीरेंद्र महाराज ने निमंत्रण स्वीकार किया। संत रामपाल जी के बेटे ने उस नकली कबीर प्रकट दिवस पर जाने का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया। यह ज्ञान है सतगुरु रामपाल जी के बेटे का। इतनी बुद्धि है इनको, जग लग रही है इनकी बुद्धि पे। अरे नालायकों, जब तुम्हें अच्छे से पता है कि सतगुरु रामपाल जी के अलावा धरती पर यह सतज्ञान मुक्ति का मार्ग किसी के पास नहीं है और उनके पंथ के अलावा दूसरा कोई सत्य कबीर पंथ नहीं है, तो तुमने उस नकली कबीर प्रकट दिवस पर जाने का निमंत्रण स्वीकार कैसे कर लिया? तेरी आत्मा ने स्वीकृति कैसे दे दी? इस महाराज को बैठाता और बैठा के इसको ज्ञान समझाता कि महाराज जी क्यों डले ढो रहा है, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, क्यों अपने पीछे भोले भाले भक्तों को लगा के उनका जीवन बर्बाद कर रहा है। तुम्हारे पास में सतज्ञान नहीं है, कबीर जी का वास्तविक ज्ञान नहीं है, मुक्ति के वो मंत्र नहीं है जो सतगुरु रामपाल जी के पास हैं, जो हमें प्राप्त हैं। महाराज जी छोड़ो इन चीजों को, 2 दिन का जीवन है, बाद में यहीं पे 84 लाख योनियों में गधे बन के घूमेंगे, कोई लेना देना नहीं है। 4 दिन का जीवन है, भक्ति कर लो। बड़े बड़े राजा महाराजा होके चले गए, वो कुछ नहीं प्राप्त कर पाए, 84 में चले गए। इसको बैठ के समझाना था, लेकिन इतनी हिम्मत कहां इनमें, इतना साहस कहां इनमें। इनकी बुद्धि पे तो काल बैठा है, उल्टा महाराज जी को आश्रम घुमा रहा है। इस स्वदेश महाराज जी को आश्रम घुमा रहा है, इसके साथ बढ़िया कमरे में बैठ के बातचीत कर रहा है। और भाइयों और बहनों, आगे आपको दिखाएंगे, अगर सतगुरु रामपाल जी के अंध भक्तों में जरा भी अगर बुद्धि होगी तो आगे मैं आपको जो फोटो दिखाऊंगा, किस प्रकार से संत रामपाल जी का बड़ा बेटा और इस स्वदेश कबीर जी के आगे झुककर आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है, आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है और वो आशीर्वाद दे रहा है। एक वीडियो भी दिखाऊंगा, संध्या आरती चल रही है आश्रम में, शाम की आरती चल रही है और संत रामपाल जी का बेटा और बहुत सारे भगत जो अपने आप को बहुत बड़े भगत कहते हैं, इस महाराज जी के साथ में आश्रम में घूम रहे हैं। अरे नालायकों, आरती के समय तो आरती कर लिया करो बैठ के, अरे आरती तो ढंग से कर लिया करो। संध्या आरती चल रही है और संध्या आरती के चलते चलते इस महाराज जी को आश्रम दिखा रहा है, पूरा घुमा रहा है। बताओ, ये भक्ति कर रहे हैं, ये ड्रामे कर रहे हैं, ड्रामे। इन आश्रमों में भक्ति नहीं है, केवल ड्रामा। तो खुद लिख रहा भाई, मैं पवनदास नहीं लिख रहा, कोई कहे कि ये पवनदास बोल रहा है। श्री वीरेंद्र महाराज ने निमंत्रण स्वीकार किया, साफ साफ लिखा हुआ है। और ये डीएससी महासभा हरियाणा, ये भी कोई इन्हीं का चैनल है। आज जिला सोनीपत के गांव धनाना में कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज के गृह क्षेत्र में आदरणीय उनके बेटे वीरेंद्र भगत जी के साथ मुलाकात में उन्होंने 11 जून को सिरसा में संत श्रोमणी तत्वदर्शी सतगुरु कबीर जी के प्रकट उत्सव पर स्वामी डॉक्टर स्वदेश कबीर जी ने निमंत्रण दिया। साथ में जोगीराम खुंडिया जी, कैप्टन तुलाराम जी, भारत भूषण किराड़ जी, राजकुमार किराड़ व आश्रम से अन्य भगतगण, आपका आशीष कबीर। ये आपके सामने है, दिखाई नहीं दे रहा तो आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं। ये लीजिएगा, भारत भूषण किराड़, रॉयल सिटी हरियाणा, साफ साफ लिखा हुआ, भाई देख लेना। संत रामपाल महाराज के बेटे श्री वीरेंद्र महाराज ने निमंत्रण स्वीकार किया। चलो महाराज तो उन्होंने लिख दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, महाराज बनने की औकात कहां उनकी, लेकिन निमंत्रण कैसे स्वीकार कर लिया? अरे किया होगा तभी तो लिखा इसने। तो ये संगत ने विचार करना चाहिए। संगत ने 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो सतगुरु रामपाल जी के बेटे को यह ज्ञान नहीं समझ में आया,
या उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि मेरा बाप असली कबीर है और मेरे बाप का जो 13वां पंथ है ये असली कबीर पंथ है। ये लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। हरियाणा में कहावत है कि घर का जोगी जोगना होता है और दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है, अंधेरा। संत रामपाल जी के बेटे संत रामपाल जी को कबीर जी नहीं मान सकते, भगवान नहीं मान सकते। 1000 किलोमीटर दूर का, 500 किलोमीटर दूर का भगत ज्ञान को समझ के परमात्मा मान लेगा, घर वाले नहीं मानेंगे। घर का जोगी जोगना होता है। तो इस नालायक व्यक्ति ने उस नकली कबीर प्रकट दिवस पर जाने का निमंत्रण कैसे स्वीकार कर लिया? अरे एक तरफ तो तुम इन आश्रमों में भक्तों को बुला रहे हो कि भाई जो है कबीर जी का प्रकट दिवस है, कबीर जी का प्रकट दिवस है, और तुम दूसरों के आश्रम में जाने का निमंत्रण स्वीकार कर रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? उसको समझाना चाहिए था कि महाराज जी असली कबीर पंथ तो यहां है और हम तो खुद हर साल मनाते हैं, हम कैसे आ जाएंगे? मैं तो इस आश्रम का संचालक हूं, मैं तो सारी व्यवस्था देखता हूं, मैं भला वहां कैसे आ जाऊंगा? इसने विचार करना चाहिए था। लेकिन इसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया कि महाराज जी मैं जरूर आऊंगा, जरूर जरूर आऊंगा, मैं हाजिरी लगाऊंगा, वहां पर हाजिरी लगाऊंगा, क्योंकि मुझे मंत्री जी से भी तो मुलाकात करनी है, मंत्री जी को भी तो मुझे अपना मुंह दिखाना है। तो ये भोले भाले भगत जो इन आश्रमों में जा रहे हैं कबीर प्रकट दिवस मनाने के लिए, शतलोक आश्रमों में, अरे तुम लोगों की भीड़ इकट्ठा करके, और ये तुम्हारा ये गुरु भाई संत रामपाल जी का बड़ा बेटा ये तो दूसरों के आश्रमों में जाने की तैयारी कर रहा है, ये तो दूसरी जगह कबीर प्रकट दिवस मनाने जा रहा है। फिर तुम क्यों धक्के खाने आ रहे हो इन आश्रमों में? तुमने भी मनाना तो अपने घर पे मना लो। ये साफ साफ लिखा हुआ है। आगे आपको कुछ वीडियो भी दिखाएंगे, कुछ फोटो भी दिखाएंगे आपको भाई और बहनों, काम करेंगे पूरा। ये देखिएगा, ध्यान से देखना। ये सतगुरु रामपाल जी का बड़ा बेटा वीरेंद्र, राजनीतिज्ञ आदमी, भगत नहीं है, भगत समझने की भूल मत करना, काल के दूत हैं ये वो स्वदेश कबीर जी जो सिरसा में आयोजन कर रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। ये देखिएगा किस प्रकार से भक्तों को आशीर्वाद देता हुआ चल रहा है। वीडियो ध्यान से देख लेना, वीडियो शुरू होते ध्यान से देख लेना किस प्रकार से शतलोक आश्रम धनाना में संध्या आरती कर रहे भक्तों को आशीर्वाद देता हुआ चल रहा है। इसकी आंखें फूटी पड़ी है क्या वीरेंद्र की? इसके हाथ को पकड़ के नीचे नहीं कर सकता क्या कि महाराज जी क्या कर रहा है? तेरे पास में ना भक्ति ना कोई शक्ति, तेरा आशीर्वाद कहां फलेगा? और ना हमें तेरे आशीर्वाद की जरूरत है, हमें तो हमारे बाप का आशीर्वाद बहुत, सतगुरु रामपाल जी का आशीर्वाद बहुत है। लेकिन भाई और बहनों जिनकी बुद्धि पे काल बैठ जाता ना, फिर सारे काम उल्टे। तो ये संध्या आरती चल रही है, आवाज सुन लेना। और दो ये भगत हैं, ये आरती भी ढंग से नहीं करते, मंत्र जाप क्या करेंगे, भक्ति क्या करेंगे? संध्या आरती के समय तो ये नकली कबीर पंथियों को आश्रम दिखा रहे हैं घुमा घुमा के। ये मनोरंजन के अड्डे हैं आश्रम, भक्ति के केंद्र नहीं है। आपको दिखाऊंगा मैं, ये थोड़ा सा पीछे करके वीडियो की शुरुआत में देखना किस प्रकार से आशीर्वाद देता हुआ चल रहा है। ये संध्या आरती चल रही है। ऐसे चापलूसी कर रहे हैं मच्छर की तरह, इस नकली कबीर पंथी के चारों तरफ घूम रहे हैं, आश्रम दिखा रहे हैं, मेहमान नवाजी कर रहे हैं। आगे आगे देखते जाओ भाई और बहनों ड्रामा। उसके बाद इन्होंने फोटो खिंचवाई हैं। ये सतलोक आश्रम धनाना में जाने वाले भगत तो अच्छे से जानते होंगे कहां का सीन है आश्रम का। ऊपर गुरुदेव भगवान की फोटो लगी है। ये संत रामपाल जी का बड़ा नालायक बेटा, राजनीतिज्ञ आदमी, ये वो नकली कबीर पंथी बाबा फोटो खिंचवा रहे हैं भाई, फोटो खिंचवा रहे हैं। और देखिए आगे, ये फिर सतलोक आश्रम धनाना में स्पेशल रूम में उनको बैठाया गया है, उनकी मेहमान नवाजी की गई है, स्पेशल उनको आसन दिया गया है। और देखिएगा आगे, मैं सब क्यों बता रहा हूं आपको बताऊंगा, आगे देखिए। ये देखिएगा सतगुरु रामपाल जी का बड़ा बेटा बड़े प्यार से मिल रहा है, आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। जैसे एक बाप अपने बेटे का सिर पकड़ के और उसको प्यार देता है ना, ऐसे ये देखो नकली कबीर पंथी महाराज
सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे को कितने प्यार से दुलार रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। अब इतने में संतोष नहीं आया। आशीर्वाद लो तो पूरा लो, पूरा, ये तो आधा अधूरा आशीर्वाद है। और नीचे झुकना पड़ेगा थोड़ा सा भाई, और नीचे झुकना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी का परिवार गुरुजी को संत नहीं मानता, इनको मानता संत। ये लाल लाल कपड़े पहन के लंबी लंबी दाढ़ी जटा बढ़ाए हुए, इनको मानता संत महात्मा। तो देखो कैसे झुक रहा है। आगे देखिए दूसरी फोटो में और नीचे झुकेगा। ओ हो, संत रामपाल जी के बड़े बेटे को ऐसा लग रहा है जैसे आज तो कबीर जी आ गए मेरे आश्रम में, आज तो कबीर भगवान ही आ गए आश्रम में। कितना झुक रहा है, जैसे बहुत बड़ा कोई उपकार कर दिया हो इसने, कोई नया जीवन दे दिया हो इसने। ये आश्रम इसी महाराज ने बनवाया हो। देखो किस प्रकार से झुक रहा है पूरा। अब दास ये बातें क्यों बोल रहा है भाई और बहनों, आम लोगों के समझ में नहीं आएंगी। आम लोग तो कहेंगे जी बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है साधु संतों का सम्मान करना। ये साधु संत नहीं है। संत रामपाल जी के अलावा वर्तमान में धरती पर कोई संत कहलाने का अधिकारी नहीं है, कोई महाराज कहलाने का अधिकारी नहीं है। अरे इन जैसों से तो संत रामपाल जी के सत्सेवक बच्चे लाख गुना अच्छे, लाख गुना अच्छे, जो शत भक्ति कर रहे हैं, दुनिया को शतमार्ग दे रहे हैं। और किस आधार से ये नालायक व्यक्ति इसके आगे इतना झुक रहा है? क्यों इसके ऊपर इतना प्यार आ रहा है? ये कभी अपने बाप के आगे भी नहीं झुका होगा इतना प्रेम से, जो इस नकली कबीर पंथ के आगे झुक रहा है। ये बातें भाइयों और बहनों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये काल के दूतों की पहचान होती है। जब उनके अपने खानदान के आते हैं ना तो उनको बड़ी खुशी होती है। तो ये भाई साहब भी काल के दूत हैं, क्योंकि ये भी नकली कबीर पंथी हैं, भक्ति मार्ग है नहीं इनके पास में। और ये भी सच्चा कबीर मिलने के बाद, सतगुरु रामपाल जी भगवान मिलने के बाद भी, इनके घर में कबीर भगवान आने के बाद भी इनको विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा बाप पूर्ण संत होगा। तो जब दो काल के भेजे गए दूत आपस में मिल जाते हैं ना तो ऐसे प्यार प्रेम होता है। और दूसरी बात भाई और बहनों, अगर सतगुरु रामपाल जी का इस धरती पर सबसे बड़े कोई विरोधी हैं, सबसे बड़े यदि उनके भक्ति मार्ग में कोई विरोधी हैं तो केवल ये नकली संत हैं। वो चाहे राधा स्वामी वाले हो, धन सतगुरु वाले हो, निरंकारी हो, कोई भी हो, चाहे नकली कबीर पंथी हो। अरे इन्हीं लोगों से तो संघर्ष कर रहा है हमारा बाप। इन्होंने तो ज्ञान का ज्ञान कर रखा है, दुनिया को भक्ति मार्ग के नाम पर काल की गोद में बैठा रखा है नकली कबीर पंथियों ने। यही तो भोली भाली आत्माओं को फंसा के बैठे अपने आश्रमों में, उनको निकलने नहीं दे रहे, संत रामपाल जी तक पहुंचने नहीं दे रहे। तो सबसे बड़े बाधक सतगुरु रामपाल जी के मार्ग में कौन है? यही साधु संत महात्मा, जिनके पास में ज्ञान की फूटी कोड़ी नहीं। तो जो सतगुरु रामपाल जी के सबसे बड़े विरोधी, अरे इन्हीं से तो संघर्ष कर रहा है सतगुरु रामपाल जी सन 1994 से। गांव गांव जाके, नगर नगर जाके सतज्ञान बता रहा है। इन्हीं की कैद से तो आत्माओं को छुड़वा रहे हैं वो। और इनके आगे किस प्रकार से नतमस्तक हो रहे हैं, जैसे कि ये शवदेश कबीर इसका बाप हो। संत रामपाल जी नहीं इसके बाप, ऐसा झुक रहा है, ऐसा सम्मान दे रहा है जैसे यही इसका बाप हो। ये हालत है इन आश्रमों की, गुरुजी के परिवार की। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। क्या आवश्यकता थी इसको इसके आगे झुकने की? आप और हम झुक सकते हैं क्या? आम आदमी के आगे झुक जाएंगे कि भाई साहब ज्ञान समझा करो, सच्चे सतगुरु धरती पर आ रहे हैं, भक्ति ले लो। लेकिन इनके सामने कदापि नहीं झुकेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़े शत्रु हैं सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में। वैसे तो हमारा कोई शत्रु नहीं, हमारा कोई मित्र नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी आत्माओं को काल के जाल से निकाल रहे हैं, सत ज्ञान दे रहे हैं, सत भक्ति दे रहे हैं, मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। लेकिन इन नकली संतों के कारण आत्माएं उनकी शरण में नहीं आ पा रही। तो सबसे बड़े दुश्मन आध्यात्मिक लेवल पर सतगुरु रामपाल जी के यदि कोई है तो ये नकली बाबा, नकली साधु संत महात्मा। और सतगुरु रामपाल जी का बड़ा बेटा देख लो किस प्रकार से इनके आगे नतमस्तक हो रहा है, आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है, उनके साथ बैठ के मीटिंग कर रहा है। अरे इनके तो शक्ल देखना भी भगत के लिए शुभ नहीं है, जो आत्माओं को काल के जाल में लेके जा रहे हैं। ये क्या मिशन चलाएंगे सतगुरु रामपाल जी का? ये क्या उनके मिशन को आगे लेके जाएंगे? इन्होंने भेड़ बकरियां इकट्ठी कर रही हैं इन आश्रमों में, उल्टा सीधा नाम देके भेड़ बकरियां इकट्ठी कर रखी हैं।
इन भेड़ बकरियों को भक्ति और भगवान से मतलब नहीं है। इनको तो रैलियों में ले जाओ, कहीं जयंतियों पे ले जाओ, कहीं भंडारों में ले जाओ। इनको तो घूमने फिरने में आनंद आता है, घूमने फिरने में। तो ये हाल है आप लोगों की आंखों के सामने भाई और बहनों। और ये वीडियो क्यों बन रहे हैं मैं आपको पहले भी कह चुका हूं। सतगुरु रामपाल जी ने अपने परिवार का बेड़ा गर्क करना है, क्योंकि काल हमेशा जब जब ये भगवान धरती पर आता है संत रूप में, काल उन्हीं के आसपास अपने दूत भेजता है। 650 साल पहले परमात्मा आए तो उसको कमाल को भेज दिया परमात्मा के घर में। फिर परमात्मा ने धर्मदास के माध्यम से अपना मार्ग चलाना चाहा तो धर्मदास के बेटे नारायण दास को भेज दिया। फिर परमात्मा ने चूड़ामणि को आशीर्वाद देकर अपना मार्ग चलवाया। जब गरीबदास जी आए तो उनके बेटे उनके विरोध में हो गए। नानक जी आए तो उनके दोनों बेटे श्रीचंद और जयचंद उनके विरोध में हो गए। अलग से उन्होंने अपना भक्ति मार्ग शुरू कर दिया। तो आज जब ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी आएगा तो क्या काल अपने आसपास, उनके आसपास अपने दूतों को नहीं भेजेगा? तो ये गुरु जी के बेटे, गुरु जी की बेटियां, गुरु जी का भाई, गुरु जी की पत्नी, ये पूरा का पूरा कुनबा ये काल का एजेंट है, काल का एजेंट है। अरे स्पष्ट रूप से भक्तों की मर्यादा तोड़वाई जा रही है। हम इनके गुरु भाई, हम भी संत रामपाल जी के भगत, ये भी संत रामपाल जी के भगत है। हम इनके गुरु भाई। हम जब कहीं कोई समागम करते हैं, साथ संगति करते हैं, तो ये पुलिस वालों को भेज देते हैं, दारू पिला पिला के, उनको पैसे दे दे के, साथ संगतियों में गुरु जी की फोटो फेंक देते हैं, हलवा और भंडारे को जो उनके फैला देते हैं। भक्तों को जानवरों की तरह मारते हैं ये लोग, क्योंकि हम इनके जैसे नीच नहीं है जो हम इनके बराबर हो जाएं। साथ संगतियां रुकवा रहे हैं, सतगुरु का असली मार्ग रुकवा रहे हैं, और यहां इन नकली कबीर पंथियों के आगे झुक रहे हैं। तो कौन है ये? इसलिए परमात्मा कहते हैं साधु शेती मस्करी। हम भक्तों के साथ तो ये मजाक करते हैं, मार पिटाई करते हैं, और चोरा नाल खुशहाल, और इन चोरों के साथ में बड़े प्यार प्रेम से पेश आ रहे हैं। साधो शेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, और गुरुदेव कहते हैं मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। ये साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन जो आज ज्ञान को आधार बनाकर खुद भी मर्यादा तोड़ने से जो है बचे हुए हैं, और वीडियो बना बना के दूसरे भाई बहनों को भी आगाह कर रहे हैं। तो आप और हम हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान के युगों युगों के माल, भक्ति के रेसलर, पहलवान। ऐसी आत्माएं परमात्मा प्राप्त करती हैं। किन के आगे झुक रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए। शर्म इतिहास थूकेगा तेरे मुंह पे आने वाले समय में। तेरे वंशज तेरे मुंह पे थूकेंगे आने वाले समय में कि धिक्कार है जो हमें ऐसा दादा मिला, हमें ऐसा परदादा मिला। भगवान घर में आया लेकिन पहचान नहीं पाए। तो ये हालत हो रही है इन लोगों की भाई और बहनों। अब क्या बताएं इससे ज्यादा। ये इस महाराज जी के मोबाइल नंबर हैं, बाकी तो आपने सब कुछ देख लिया। देखिए फोन करते हैं, अगर मिल जाए तो पूछेंगे महाराज जी क्या हुआ, बाबा का लड़का आएगा क्या? हेलो, नमस्कार जी, सत साहेब। सत साहेब नमस्कार। हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं? स्वदेश जी बोल रहे हैं क्या? राजू लाडवाल बोल रहा हूँ जी। राजू जी आप भी गए थे क्या सतलोक आश्रम धन्ना में महाराज जी के साथ में? ये राजू नहीं, मैं नहीं था। अच्छा, तो क्या कहा महाराज जी के लड़के ने, वो आएंगे क्या? ना मैं था नहीं, वो कह रहे हैं संगत जरूर आएगी। संगत मतलब जरूर आएगी? हाँ जी। कौन बोला, महाराज जी का लड़का? हाँ जी। हाँ संगत तो आएगी, क्योंकि भाई इतना बड़ा आश्रम चला रहे हैं, तो संगत ज्यादा आ जाएगी तो थोड़ी बहुत आपके यहाँ भेज देंगे। बिल्कुल। चलो बढ़िया है। मंत्री जी आ रहे हैं, भगत जी रैली को भी तो सफल बनाना है। भीड़ की भी तो आवश्यकता पड़ेगी मंत्री जी को, नहीं तो फिर बात फिर बिगड़ जाएगी ना। बिल्कुल पूरा हरियाणा से लोग आ रहे हैं जी, बहुत लोग आएंगे। अच्छा, बढ़िया। जब बाबा रामपाल जी के बेटे ने आश्वासन दे दिया कि संगत को उधर भी हम भेजेंगे, तो फिर क्या दिक्कत है फिर तो। बिल्कुल। चलो ठीक है जी। आप कहाँ से? मैं तो राजस्थान से बोल रहा हूँ, मैं तो बाबा जी का भगत हूँ। अच्छा, आओ मोस्ट वेलकम, आओ। हाँ ठीक है जी। हैं ठीक। ये कह रहा मैं गया नहीं वहां पर, ये दूसरा नंबर है, इससे बात कर लेते हैं। इतिहास बनेगा भाई और बहनों, ये इतिहास कहां झुकना था और कहां झुक रहे हैं। ये देखो मूर्ख भगत सतगुरु रामपाल जी के कैसे हाथ जोड़ के खड़े हैं इनके आगे। देखो इन्होंने हाथ जोड़ने चाहिए इनके आगे, और उल्टा ये मूर्ख 60 साल के, 70 साल के, क्या ज्ञान समझा इन्होंने। ये क्या करें बेचारे, जब बाबा रामपाल का भगत इतना नीचे झुक रहा है। उनका बेटा, हेलो। हाँ जी। सत साहिब जी। सत साहिब जी स्वदेश जी बोल रहे हैं क्या?
हाँ जी। स्वदेश जी बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आप कौन? मैं तो राजस्थान से बाबा रामपाल जी का भगत बोल रहा था। अच्छा अच्छा, हवा सिंह बोल रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, मैंने कहा वो सतलोक आश्रम धनाना में आप भी गए थे कि महाराज जी की पोस्ट आ रही थी, वहां गए थे? अच्छा अच्छा, वहाँ नहीं गया था जी। अच्छा, वो वहाँ अपने स्वामी जी गए थे। अच्छा, तो स्वामी जी के नंबर नहीं थे। मैंने कहा बात तो करते एक बार, बाबा रामपाल जी के लड़के ने क्या आश्वासन दिया, फिर क्या करना है क्या नहीं करना। उन्होंने ऑर्डर दे रहा, ये मेरी बात की हुई स्वदेश जी से। अच्छा, हाँ, उनसे बात नहीं। आप राजस्थान कहाँ से बात कर रहे हो? जयपुर से। अच्छा, जयपुर से, ठीक है। हाँ, मैंने कहा अगर महाराज जी के बेटे आ रहे हैं तो फिर हम भी देखेंगे फिर। हाँ तो आओ, मोस्ट वेलकम है। तो महाराज जी के बेटे ने कहा कि वो आएंगे? हाँ जी, महाराज जी के बेटे वीरेंद्र ने कहा कि आने के लिए? हाँ आएगा जी, उनसे बात हुई थी अपने स्वामी जी से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो ठीक है जी, करते हैं विचार। तो हाँ, तो नंबर कहाँ से लिया मेरा आपने? ये नंबर तो आप लोगों ने जो ये अपना इस पे फेसबुक पे जो डाला ना, जो पोस्ट वगैरह की है, जो वहां जाके आए हैं, और जो पोस्टर आप लोगों ने जो ये छपवा रखे हैं ना, इन पे आए हैं। हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है जी, बस जी, बढ़िया बढ़िया, मालिक की दया। आओ आओ, बिल्कुल बढ़िया बात है। ठीक है जी, ठीक। कितने? ये लो भाई और बहनों, बिल्कुल क्लियर है सारा मामला। ये इतिहास बन रहा, ये वीडियो नहीं बन रहा, ध्यान रख लेना, इतिहास बन रहा। इतिहास, इतिहास कायरों का नहीं बनता, सूरवीरों का बनता है, सूरवीरों का। परमात्मा कहते हैं संत सिंह और सूरमा नहीं किसी का साथ। संत सूरमा शेर है, गरजे और गाजे, बाकी दुनिया तो भेड़ है, बिदके और बाजे। जिस अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए, जिन पाखंडियों से संघर्ष करते करते हमारे गुरुदेव को आज 30 साल हो गई, 10 साल से हिसार जेल में बैठे हैं। आज अगर उनके सतभक्ति मार्ग में, कबीर पंथ में अगर कोई पाखंड फैलाएगा, वो चाहे उनका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई हो, भाई बोलना पड़ेगा। अगर आपको विश्वास है कि मेरा गुरु समर शक्ति है, ऐरा गैरा नथु बैरा संत नहीं है, मांगने खाने वाला नहीं है, बढ़िया नौकरी थी जेई की, आज कम से कम 50,000 तो पेंशन आती, सबको ठोकर मार दी परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से, आप और हमारे लिए। उनको कोई स्वार्थ नहीं था, बढ़िया जमीन थी, बढ़िया गांव था, बढ़िया परिवार था, बढ़िया नौकरी थी। इन नकली संतों से उन्होंने क्यों ये झगड़ा मोल लिया? आप और हम आत्माओं को बचाने के लिए, अज्ञान और पाखंड से बाहर निकालने के लिए। तो क्या आज आप और हमारा कोई भी अधिकार नहीं बनता क्या? आप हमारा कोई भी वो कर्तव्य नहीं बनता क्या? जब उनके इस भक्ति मार्ग में कोई पाखंड फैलाएगा तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे? इन आश्रमों में जा जाके गुरु के परिवार की चापलूसी करते रहेंगे, लड्डू जलेबी बर्फी खाते रहेंगे? धिक्कार है उन भक्तों की माताओं को जो इतने साथ संगति के वीडियो देखने के बाद भी और सरेआम इन घटनाओं को देखने के बाद जो गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध हो रही हैं और फिर भी इन आश्रमों में जा रहे हैं, इनकी चापलूसियां कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए गुरु जी कहते हैं पापी प्रभात ना बेटा, कि ऐसे पापी का तो सुबह सुबह मुंह भी ना दिखे भगवान। ऐसे पापी भक्तों का पापी प्रभात ना बेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका, 9 मास गर्भ में तराश दई, धिक्कार जन्म उनकी मां का। ऐसे नालायक मंदबुद्धि भक्तों की माताओं को धिक्कार है जिन्होंने सपोले पैदा कर दिए, इस मार्ग में उल्टा ज्ञान और पाखंड फैला रहे हैं, पाखंडियों का सहयोग कर रहे हैं। अरे भगत सतगुरु रामपाल जी ने राजनेताओं की रैलियां सफल बनाने के लिए जोड़े हैं क्या? उल्टा नकली कबीर पंथियों के आगे, नकली संतों के आगे उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, झुक झुक के उनको प्रसन्न करने के लिए। किस बात के लिए झुक रहा भाई? किस बात के लिए तू इसको खुश कर रहा है? जबकि तेरे को पता है कि इसके पास में ना कोई ज्ञान है, ना कोई मंत्र है, ना कोई सत्संग है, ना कोई समाधान है। अरे किसके आगे झुक रहा तू नालायक? कम से कम ये तो देख ले, हैसियत क्या है, औकात क्या है भक्ति मार्ग में। बाकी तो कोई मंत्री के साथ में संबंध होंगे, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अध्यात्म में इन लोगों की क्या औकात है? संत रामपाल जी के भक्तों की उंगली के बराबर भी नहीं है ये लोग। अरे झुकना चाहिए तुम्हारे को हम सत्सेवकों के आगे कि भाई तुम्हारे को परमात्मा ने ज्ञान योग खोल के बहुत बड़ी दया करी है, हमें भी थोड़ा ज्ञान दो, समझाओ, हम समझ नहीं पा रहे इस मार्ग को, इस भक्ति को। झुकना चाहिए इन्होंने सत्सेवकों के आगे, गुरु जी के परिवार ने, और झुक रहे हैं किनके आगे? देख लो आपके सामने। तो भाइयों और बहनों, ये कौन से रास्ते जाएंगे? क्या इनकी मुक्ति होगी?
क्या ये करेंगे? इसलिए दास कह रहा है ये गुरु का परिवार तो आने वाले समय में मरने के बाद में धनाना की गलियों में गधा बन के घूमेगा, गधा बन के, जो कर्म ये कर रहे हैं।